हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप इसके श्लोक संख्या 53 को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण कर रहे हैं। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बहुत सुंदर आशीर्वाद है भगवद गीता का। यदि इसको गंभीरता और निष्ठा के साथ पढ़ा जाए तो व्यक्ति के जो पूर्व दुष्कर्म हैं, पूर्व जन्म कृतानि च, जो उसने पूर्व जन्मों में भी किए हैं, उसके फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए अब हम आज के श्लोक की ओर बढ़ेंगे। आज के श्लोक में आप क्या जानोगे? इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि किस विधि से भगवान के दर्शन नहीं होंगे, और अगले श्लोक में बता रहे हैं कि किस विधि से भगवान के दर्शन होंगे। ठीक है, दोनों बातें जानना आवश्यक है। पहले हम आज के श्लोक को देखेंगे, श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो ना हम वेद न तपसा नाहं वेदेन न तपसा न दानेन न चेज्जया न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम् शक्य एवं विधो द्रष्टुम् दृष्टवानसि मां यथा। दृष्टवानसि मां यथा। बहुत सुंदर। महेश पंडित दास प्रभु जी। नाहं वेदैर्न तपसा नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम् शक्य एवं विदो द्रष्टुम् दृष्टवानसि मां यथा। दृष्टवानसि मां यथा। बहुत अच्छे है। तो यहाँ पर इस श्लोक को भगवान कह रहे हैं, और भगवान अर्जुन जी से क्या कहते हैं? तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो यहाँ पर भगवान किस रूप के दर्शन की बात कर रहे हैं? विराट रूप या द्विभुज रूप? त्रिभुज रूप की बात कर रहे हैं इस श्लोक में भगवान। अर्जुन जी से कहते हैं कि जिस रूप को तुम देख रहे हो उसको वेद के अध्ययन से देख पाना संभव नहीं है। अब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये भी तो वेदाध्ययन ही है, वेद का ही अंग है भगवत गीता। तो उसको तो पढ़ना ही है, तो फिर भगवान क्यों कह रहे वेदाध्ययन से हमको प्राप्त नहीं होता? इसको समझिए। वेद के वह अंग जो भक्ति को प्रतिपादित कर रहे हैं, जिसमें भक्ति का ही वर्णन है, उन अंगों का अध्ययन करना है। और वेद के वह अंग जिसमें भक्ति का प्रतिपादन नहीं हुआ है, जो भक्ति के संबंध में नहीं है, कर्मकांड आदि के विषय में है, उनका अध्ययन नहीं करना है। ठीक है। वो जो भगवत गीता है, भागवतम है, ये भी वेद का ही अंग है, लेकिन ये भक्ति प्रतिपादक है, इसका अध्ययन हमको करना है। न कठिन तपस्या से, देखिए भक्ति करने में भी तपस्या है, लेकिन वांछित तपस्या, वैसी तपस्या जिसको भगवान कह रहे हैं। जैसे न नाम सम यज्ञ, न नाम सम तप, नाम जप करना ही उसके बराबर और कोई तपस्या है ही नहीं। और ये ऐसा भी नहीं है कि हमको गर्मी में अपने आप को पंच अग्नि में तपाना पड़े, या ठंडी में जल में डूबा रहना पड़े। ऐसी तपस्या हुआ करती थी, लेकिन अब कलयुग के लिए वो तपस्या नहीं है। ना वेद के अध्ययन से भगवान को इस रूप में देखा जा सकता है, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। तो कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में, अर्थात जो भगवान का सुंदर सौम्य वपु है, द्विभुज रूप जो सुमधुर है, उस रूप में भगवान को नहीं देखा जा सकता। तो अगले श्लोक में भगवान वर्णन करेंगे कि केवल भक्ति के द्वारा भगवान को देखा जा सकता है। उसको हम कल पढ़ेंगे। आइए श्लोक को देखेंगे। यहाँ से शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा, जिस प्रकार से तुम मुझे इस रूप में देख पा रहे हो। नाहम वेदर, उसे वेद अध्ययन के द्वारा देख पाना संभव नहीं है।
न तपसा, न तपस्या के द्वारा संभव है, शक्य को हर जगह लगाना होगा, शक्य मतलब संभव है। न दानेन अर्थात न दान से वो संभव है। न चेज्जया, इज्जया का अर्थ होता है पूजा से, तो न ही पूजा से मेरा ये रूप देखा जा सकता है। तो स्पष्ट वर्णन करें भगवान, इन चीजों से भगवान का दर्शन नहीं होता है। अन्वय, माम मुझे, यथा जिस रूप में, दृष्टवान असी देखा है, एवं विध ऐसा रूप विशिष्ट, अहम मैं, वेद वेदों के द्वारा, तो जिस रूप में अभी तुम मुझे देख रहे हो, मेरा ऐसा जो विशेष रूप है, भगवान का द्विभुज रूप, ठीक है, ये विराट रूप नहीं, भगवान का द्विभुज रूप, भगवान श्याम सुंदर का जो रूप है, उसको वेदों, वेद अर्थात वेदों के द्वारा, तपसा तपस्या के द्वारा, दानेन दान के द्वारा, इज्या च एवं यज्ञ के द्वारा, अर्थात भगवान का यज्ञ लिया गया है एक अर्थ में, और अनुवाद में पूजा के द्वारा लिया गया है, दोनों को ग्रहण करना होगा। दृष्टुम न शक्य, दर्शन योग्य नहीं हूं, तो इन चीजों के द्वारा भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। ठीक है, तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण पहले अपनी माता देवकी तथा पिता वसुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, और तब उन्होंने अपना द्विभुज रूप धारण किया था। चित्र में देखिए, जब भगवान प्रकट होते हैं तो अपनी माता और पिता के समक्ष, देव की माता और पिता वसुदेव जी के समक्ष वो चतुर्भुज रूप में आए, चित्र में आप देख सकते हैं। लेकिन फिर उनकी जो माता है उनसे छिपने की प्रार्थना करती है, तो तब भगवान अपनी माता की प्रार्थना को सुन करके द्विभुज रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, अब इससे ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान का द्विभुज रूप चतुर्भुज रूप से हीन है, ऐसे समझेंगे तो अपराध हो जाएगा। ठीक है, तो भगवान अपने द्विभुज रूप में जो है, ये उनका आदि रूप है। तो केवल भुजा के कितने हाथ हैं उसके आधार पर हम भगवान की भगवत्ता का निर्धारण नहीं करते हैं। तो द्विभुज रूप में भी भगवान भगवान हैं। ठीक है, कोई ये ना समझे कि अब भगवान ने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया तो कोई सामान्य है, नहीं, वो तब भी भगवान ही है। तो जो लोग नास्तिक हैं या भक्ति विहीन हैं, उनके लिए इस रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। तो जो नास्तिक है, भक्तिहीन है, वो क्या समझते हैं कि अरे लिखा है ना कि भगवान सामान्य बालक के रूप में परिणत हो गए, तो वो ये समझते हैं कि जो द्विभुज रूप है वो मानुषी रूप है, वो मनुष्य के जैसा रूप है। अब भगवान नहीं समझते उसको, तो ये वो जो है इस रहस्य को नहीं समझते कि भगवान तो दिव्य हैं, भले वो बाल रूप में हो तो भी वो भगवान ही हैं। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या कोरी शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है, वे कृष्ण को नहीं समझ सकते। अब यहाँ पर स्पष्ट वर्णन है कि केवल अगर हम वैदिक साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और परंपरा में नहीं श्रवण कर रहे हैं, तो भगवान के तत्व को नहीं समझा जा सकता है। आजकल कई कई जगह पर लोग PhD भी करते हैं, जीव गोस्वामी जी की जो टीका है उन पर PhD करते हैं, लेकिन तब भी वो नहीं समझते कि कृष्ण भगवान है। लोग संस्कृत भाषा सीखते हैं, संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट बन जाते हैं, भगवत गीता भी उस एग्जाम में पूछी जाती है, भगवत गीता का भी अध्ययन करते हैं, फिर भी ये नहीं समझ पाते कि कृष्ण भगवान है। जबकि भगवत गीता में कितने ही श्लोकों में लिखा गया है श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, फिर भी वो नहीं समझ पाते। कारण क्या है? परंपरा में न सुनने के कारण। इसीलिए ज्ञान को परंपरा में ही स्वीकार करना चाहिए, जिसमें आप पहले दिन से सीख रहे हो कि कृष्ण भगवान है कि नहीं। तो अगर कोई कोरी शैक्षिक योग्यता के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन कर रहा है, तो वो व्यक्ति कृष्ण को नहीं समझ सकता है। न ही वे लोग कृष्ण को समझ सकेंगे जो औपचारिक पूजा के लिए मंदिर जाते हैं। अब औपचारिक पूजा के लिए मंदिर जाना अर्थात बस एक भगवान से अपना कोई संबंध नहीं समझ रहे हैं, एक प्रकार से भगवान के लिए कोई श्रद्धा नहीं है, औपचारिकता में जा रहे हैं, एक एक रिचुअल की तरह जा रहे हैं। और आपने देखा होगा भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ पर शिक्षा नहीं दी जाती है, तो व्यक्ति वहाँ जाता है
और कुछ समय तक रहता है फिर वापस आ जाता है। मतलब ज्यादा उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होता। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर शिक्षा नहीं दी जा रही, वैसे नहीं दी जा रही जैसे कि इस्कॉन मंदिरों में दी जा रही है। तो मंदिर का एक उद्देश्य है। क्या मंदिर का उद्देश्य है? मंदिर क्यों खोला जाना चाहिए? मंदिर का एक मुख्य लक्ष्य है क्या? कि मंदिर शिक्षा का केंद्र है। कैसी शिक्षा? भगवान के विषय में, जहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाए, जहाँ व्यक्ति भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सके। ठीक है, केवल सिर्फ अर्चा विग्रह के दर्शन कर लेने से व्यक्ति का उस प्रकार से हृदय परिवर्तन नहीं होता जिस प्रकार से परंपरा में सुनने के द्वारा होता है। तो इसलिए मंदिर खोलने का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान के विषय में शिक्षा प्रदान करना। तो इस्कॉन के सभी मंदिरों में ये सुविधा प्रदान की जाती है। तो हम्म कृष्ण को कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से समझा जा सकता है, जैसा कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है। तो अगले श्लोक में आप जानेंगे कि भगवान को यदि समझना है तो केवल हमको भक्ति का मार्ग स्वीकार करना है। भक्ति नहीं कर रहे हैं, कुछ और अपना रहे हैं, तपस्या, वेद अध्ययन, दान, पूजा, अगर इनमें भक्ति का मिश्रण नहीं है, भक्ति नहीं है, तो उसके द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि जो विद्वान हैं केवल व्याकरण विधि का पालन कर रहे हैं और शैक्षिक कोटि या योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, उनको कृष्ण समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक भगवान को समझने की एक विधि है जिसका भगवद गीता में वर्णन किया गया है। पिछले श्लोक में आपने क्या विधि सुनी थी? कि परंपरा में ज्ञान को श्रवण करना। अब इस ज्ञान को समझने की भी एक योग्यता है जिसका वर्णन भगवान भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक संख्या 39 में करते हैं। क्या कहते हैं? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। पहला क्या है? श्रद्धावान। पहला तो वो श्रद्धा से ग्रहण कर रहा है। लभते ज्ञानम, उसको जो है ये उस ज्ञान का लाभ होता है। तत्पर संयत इंद्रिय, और उसके बाद उसकी इंद्रियां जो है वो संयमित होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? इंद्रिय इंद्रिय संयम करना बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी श्रवण कर रहे हैं और साथ में गीता भी श्रवण कर रहे हैं तो सब समझ आ जाएगा ना। प्रभुपाद जिसको कहते हैं एक हाथ में सिगार और एक हाथ में गीता नहीं चल सकता। मतलब एक हाथ में सिगार अर्थात उसकी इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, और दूसरा वो वहां से दूसरा क्या है, भगवत गीता को ही पढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे नहीं चल सकता है। तो अगर दिव्य ज्ञान चाहिए तो दिव्य ज्ञान उसको श्रद्धा से ग्रहण किया जाए, दूसरा इंद्रियों को वश में किया जाए। इसीलिए बोला जाता है कि केवल प्रसाद खाएं और भक्ति के जो 4 निषेध हैं उनका पालन करें। जुआ नहीं खेलना, मांस नहीं खाना, और अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, और नशा नहीं करना। ये 4 निषेध बताए जाते हैं ना, तो ये सब इंद्रिय संयम है कि नहीं है? और केवल प्रसाद ही खाना, तो ये इंद्रिय संयम बताए गए हैं। तो श्रद्धावान श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। और तत्पर संयत इंद्रियां, उसके बाद उसकी इंद्रियां संयमित होनी चाहिए, इंद्रियां पर संयम होना चाहिए। इस प्रकार से उसको ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान लाभ होता है, और ऐसा ज्ञान प्राप्त करके पराम शांति में उसको आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। अचिरेणाधि गच्छति, अर्थात वो शीघ्र ही इस आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। ये बहुत पावरफुल है, सच में बहुत पावरफुल है। जब मैं परेशानी में थी मैंने इसको चैलेंज के रूप में देखा था, क्योंकि मैंने ये पढ़ा था कि भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से व्यक्ति का शोक, भय और मोह नष्ट होता है। और मैं इसको चैलेंज के तौर पर लिया था। और मैं आज आपको बोलना चाहूंगी कि वाकई में जब आप तत्व ज्ञान सुन रहे हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होता है? व्यक्ति के शोक, भय और मोह का नाश होता है। ठीक है, तो मतलब भगवत गीता सुन रहे हैं तो इससे ये सीधा शोक, भय और मोह पर काम करती है, उसको नाश करती है, और ऐसा होने के बाद व्यक्ति को तुरंत आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। तो इसीलिए भगवत गीता के ज्ञान को विज्ञान बोला जाता है। अर्थात आप जैसे बताया गया है वैसे वैसे करेंगे तो आपको वही अनुभव होगा जो प्रॉमिस किया गया है।
ठीक है, इसके साथ इस श्लोक पर चर्चा तो यहाँ पर पूरी हो रही है। तो एक इंद्रिय संयम है, एक सबसे सुंदर इंद्रिय संयम है, अगर वो कर लिया तो बाकी सब इंद्रिय संयम हो जाती हैं। वो क्या है? जिह्वा। जिह्वा अगर जिसके नियंत्रण में हो जाए तो बाकी सब इंद्रियां संयमित करने बहुत आसान हो जाता है। तो जिह्वा से नाम जप करें और प्रसाद खाएं। ये दो कर रहे हैं, ये दो सबसे मुश्किल है, मतलब सबसे मुश्किल नहीं, सबसे मुख्य है। ये हो जाता है, बाकी सब इंद्रियां फिर अपने आप वश में हो जाती हैं। मतलब अवश्य अवश्य ही भगवान ऋषिकेश की कृपा चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति अपने बल से अपनी इंद्रियों को संयमित कर पाता है। भगवान ऋषिकेश अर्थात भगवान श्री कृष्ण, जो इनका नाम ऋषिकेश है, जो कि ऋषिक अर्थात इंद्रियां, ईश अर्थात उनके स्वामी, जो कि इंद्रियों के स्वामी हैं, उनसे प्रार्थना करके उनकी कृपा से व्यक्ति अपनी इंद्रियों को जीतता है, उन पर संयम प्राप्त करता है। ठीक है, इसके साथ जो श्लोक पर चर्चा है वो यहीं पर समाप्त होती है। निताय गौर प्रेमे हरि हरि बोल।